मारना है ना, तो बिल्ली मारी जाती है बस शुरू के ही दौर में। अगर तब नहीं कर पाए तो फिर नहीं कर पाए। मेरा तजुर्बा भी यही कहता है। इसे अगर ये कहावत बनाई होगी, सैकड़ों साल समाज को देखकर ना बनती हैं कहावतें। कहावतें एक दिन में तो बनती नहीं। जो कुछ करना था अधिकारियों के बदलाव का, मैं फिर कह दूं, बिजली घर नहीं बनता 10 दिन में, लेकिन अवस्थापना सचिव नया हो जाता है 1 घंटे के भीतर, 1 घंटे में। नियुक्ति सचिव आधा घंटे में बदल जाता है, आधा घंटे में, 30 मिनट्स में। कहां क्या जरूरत है इतने लंबे चौड़े चिंतन मनन की। कल कुछ रिशफल हुए, उनमें मेरे पास कुछ सवाल है जिनका उत्तर समाजवादी पार्टी को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, माफ कीजिएगा, सरकार को देना चाहिए। अनिल कुमार गुप्ता 10 महीने तक उत्तर प्रदेश के 8 मलाईदार विभागों के सर्वे सर्वा रहे, 10 महीने तक। क्यों? वो कोहिनूर थे? वो महारानी विक्टोरिया के मुकुट से आए थे क्या? या उनसे काबिल भूतो न भविष्यति इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ कोई सपूत? अगर वो इतने काबिल थे तो 24 घंटे में क्या हुआ कि उनसे कहा गया जी आप बाहर जाओ, चलो गेट से बाहर चलो। जो आदमी 24 घंटे तक इस सरकार की नजर में इतना काबिल कि जिसके अधीन सब कुछ, उनके बाहर कुछ नहीं। लोग कहते थे अनिल गुप्ता को छोड़ दो तो बाकी सूखा है, जो कुछ हरियाली है वो गुप्ता जी के पास है। अब गुप्ता जी चले गए अंधेरे में, चलिए मान लिया। संजीव शरण हटते हैं, राकेश बहादुर नहीं हटते हैं। क्यों भाई? एक ही आरोप के मुलजिम, एक ही दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने एक ही केस में दोनों को लांछित किया, दोनों के लिए बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया, कहा इनको मंडल बदर करो, भगाओ इनको, ये लोग भ्रष्ट हैं। हाई कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं। राकेश बहादुर से सरकार ने कहा कि नहीं नहीं आप मौज करो, संजीव शरण आप चलो बाहर। ठीक, अगर पैमाना एक है, नपना तो एक रखेंगे ना भाई। मेरे घर दूध देंगे दूसरे नपने से नाप के, और गोविंद पंत राजू के घर दूध देंगे दूसरे नपने से नाप के, तो वो दूध वाला भगा दिया जाएगा। नपना तो एक रखना पड़ेगा ना। मुझे ये कोई बताए, हमारे दोस्त राजीव कुमार नियुक्ति सचिव हैं, वो जमानत पर छूटे हैं। अब बताए, जमानत पर छूटा आदमी नियुक्ति सचिव है। मुझे कोई ये तो बुद्धिमान आदमी मेरे ज्ञान वर्धन करे, मैं तो कमकल आदमी हूं भाई। मुझे कोई ये तो काबिल मेरा मित्र समझाए समाजवादी पार्टी का कि जो जेल, जिस पर अदालत ने कहा कि आप मुलजिम हैं, जमानत पर छूट गए आप, क्योंकि जमानत का एक प्राविधान होता है, नॉन वेलेबल ऑफेंस नहीं है तो जमानत हो ही जाएगी। उसके हाथ में आपने कलम और सफेद कागज दे दिया A4 साइज, बोले सबकी नियुक्ति आप करोगे कल से। क्यों? बोले आप क्यों? बोले आपसे बेहतर कौन होगा, अब जमानत पर छूटे। कुशवाहा जी, जब आप ऐसे संदेश देंगे तो ईमानदारी का मैसेज कैसे जाएगा? मैं और अंतिम बात फिर कुशवाहा जी उत्तर देंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा मुझे। मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी लखनऊ में जहां रह रहे हैं, वहां कितने मीटर का फासला है घर में? कितने मीटर का फासला है? उसके लिए माइक की जरूरत पड़ रही है। मैंने नहीं सुना भाई माइक की जरूरत, ना ना ना। और अगर मुलायम सिंह जी को माइक की जरूरत है ये बताने के लिए कि सरकार ठीक नहीं चल रही, तो एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, झांसी, जालौन, गाजीपुर, मऊ में जो गरीब आदमी है वो मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज कैसे पहुंचाएगा? जब नेताजी को लाउड स्पीकर की जरूरत है, वो कौन सा यंत्र लाए कि लखनऊ की हुकूमत तक उसकी बात पहुंचे? अगर मुलायम सिंह जी को लाउड स्पीकर की जरूरत है, मुलायम सिंह जी इतनी छोटी पर्ची पर लिख के भेज दें तो वो काम हो जाना चाहिए, वो संदेश मान लेना चाहिए। जी, सपा के 3 बड़े नेताओं के बयान हम सुनवाएंगे। पहले रामाश्री जी भी उसमें शामिल हैं, आप भी बड़े नेता हैं, मुझे पता है मुलायम सिंह जी के बहुत करीबी हैं, मीटिंगों में हमेशा उनके एकदम बाजू में बैठे नजर आते हैं, राइट हैंड या कभी लेफ्ट हैंड। जी, ये तीनों नेताओं के पहले बयान हम सुनाते हैं, फिर कुशवाहा जी का बयान लेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो अधिकारी कोताही बरतेंगे, जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे और जो घोषणा सरकार की योजनाएं हैं उनको लागू करने में देरी करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत बड़ा परिवर्तन, प्रशासनिक फेरबदल होने जा रहा है। डीएम एसपी बदले जा रहे हैं, उच्च स्तर के अधिकारी भी बदले जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से जो काहिल IAS IPS होगा, जो काम नहीं करेगा, समाजवादी विचारधारा से मिलकर नहीं चलेगा। समाजवादी विचारधारा है केवल जनहित में काम करिए, अच्छा काम करिए, साफ सुथरा काम करिए, भ्रष्टाचार न हो, विकास का कार्य करिए,
जो अधिकारी इसमें कामयाब नहीं होगा निश्चित रूप से हटाया जाएगा। कुशवाहा जी, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मजा आता है सुन के। लगता है कि आप भैया राम राज बस आने ही वाला है, देखो द्वारे खड़ा है, कुशवाहा जी हाथ पकड़कर उसको अंदर लेकर आने वाले हैं। लेकिन ये होता नहीं है जमीनी तौर पे। कुशवाहा जी, बस ये चिंता का सबब है। देखिए, मैं अतुल जी पहले अमिताभ जी के बात का जवाब देना चाहता हूं। जी जी। अभी अमिताभ जी कह रहे थे कि गुप्ता कोई कोहनूर था, क्या था, ऐसी क्या काबिलियत थी जो उसको अभी तक बैठाए रखा। हमारी वही मजबूरी थी। गवर्नमेंट जब बनी, बहुत ऐसे अधिकारी ऐसे थे जो वाकई नीयत सही नहीं थी, काम अच्छा नहीं था, ये मैं जानता था। जी जी। वो कोहनूर नहीं था। समस्या ये आती है कि कुछ ऐसे पद हैं जिसमें आईएएस आईपीएस को ही हम बैठा सकते हैं। उन पदों को यदि रिक्त कर देंगे, ये मजबूरी है, हम रिक्त कर नहीं सकते, तो प्रमोट करके ही उनको भरना पड़ेगा। प्रमोट किया, प्रमोट करके अब हम भरेंगे, इसलिए हम कोहनूर उसको पहले से भी नहीं मानते थे। काम में अक्षम था, काम नहीं कर रहा था और हटाया गया है, कोई नई बात नहीं है। वो हमारे लिए कोई कोहनूर नहीं था। कुशवाहा साहब, मैं दूसरी बात बहुत अदब से कहना चाहूंगा। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना कि जमानत पर आदमी रिहा हो वो जेलर बना दिया जाए और बलात्कारी मंत्री हो। नहीं, अब वो उस पर बाद में आएंगे अगले सेगमेंट में, नहीं तो डबल लोड एक साथ हो जाएगा तो, है ना। अभी अपन राजीव कुमार की बात कर लें, वो नियुक्त सचिव हैं। वो और नीरा यादव एक ही साथ दोनों पर अदालत ने फैसला दिया था। फैसला आपको भी याद है, मुझे भी याद है। अगर मैं ये कहूं वो नियुक्ति के कागज पर दस्तखत करने वाला कोई दूसरा बाबू नहीं मिला इतनी बड़ी आबादी में। इतना टोटा भी नहीं है आईएएस का, इतना टोटा नहीं है रामाश्री जी। अब दिक्कत ये है, देखिए अमिताभ जी, दिक्कत ये है कि जिस कोर्ट ने सजा दिया उसी कोर्ट ने उनको रिलीफ भी दे दिया। ये एक समस्या आ गई। कोर्ट ने पहले सजा दिया, महाराज रिलीफ दे दिया तो जेलर बना देंगे क्या हम उसको? यही तो मैं कहता हूं। जमानत पर मनोज पारस भी बाहर है, लेकिन राजनीतिक शुचिता भी कोई चीज है ना, मर्यादा कोई चीज है, लोकलाज कोई चीज है, जिसको अदालत ने कहा कि आप करप्ट हैं और हम उसको नियुक्ति सचिव बना दें। आप सोचिए, नियुक्ति सचिव ये बंजर भूमि विकास का सचिव नहीं है, बकरी पालन कुक्कुट उद्योग का सचिव नहीं, मछली पालन का सचिव नहीं, नियुक्ति सचिव है भाई। कुशवाहा जी, मैं आपका पक्ष लेना चाहता हूं, बहुत मन कर रहा है मेरा आपका पक्ष लेने का। अरे ठीक है, लोकलाज है हमारे लिए, अमिताभ जी के लिए, गोविंद जी के लिए है, आपके लिए नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? कह दीजिए चीज। नहीं अतुल जी, इसमें एक कुशवाहा जी की बात को मैं थोड़ा उसमें दखल देना चाहता हूं जी। जो अनिल गुप्ता के बारे में इन्होंने कहा कि मजबूरी थी कि उनको हम पदों पे, क्योंकि हम आईएएस और आईपीएस को ही ऐसे पदों पे रखना होता है, जिन पदों पर वो थे उनमें से कई पद ऐसे थे जिनमें इंजीनियर्स ये मांग कर रहे हैं कि इंजीनियर्स का प्रतिनिधि होना चाहिए। हाँ। कल ये उन पर भी गुप्ता जी थे, उन पर भी गुप्ता जी, यही तो मैं कह रहा हूं। तब तो गुप्ता जी से रिश्ता शहद और मधुमक्खी का था, शहद और मधुमक्खी का रिश्ता था। रामाश्री जी, हमको पता है लखनऊ के पावर कॉरिडोर में गुप्ता जी पूजे जाते थे अभी परसों तक। और कल क्या हो गया कि आपने मधुमक्खी के छत्ते में ही माचिस लगा दी। नहीं बोले ना रहेगी मधुमक्खी, ना रहेगा शहद, चलो जाओ। कुशवाहा जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब गुप्ता जी ऑफ द रिकॉर्ड खबरें बताएंगे, कागजों की फोटोकॉपी करा के पत्रकारों को पीछे से देंगे कि लो ये भी खोज दो, ये भी खोज दो, ले सरकार को ये भी कर दो। ये हमारे पास पुख्ता जानकारी आ रही है कुशवाहा जी। देखिए, जब तक शहद था वो ले लिया गया आपके हिसाब से, अब छत्ते में आग ये लग गई है तो वो क्या खबरें करेंगे, उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। हाँ। सरकार हर कुछ फेस कर रही है, विपक्ष भी फेस कर रहा है। हमारे अधिकारी क्या बोल रहे हैं, पिछली सरकार के बारे में भी कुछ अधिकारी बोले कि फला मंत्री ने सीधे घूस ले लिया। वो स्वतंत्र है, हिंदुस्तान में हर आदमी बोलने के लिए वो बोलेगा, उसकी सफाई भी हमारी सरकार देती रहेगी। क्या कागज वो देने जा रहे हैं, वो जब देंगे तो उसकी हम लोग सफाई भी देने के लिए। नहीं, ऑफर मेरे पास भी इसलिए पूछ रहा हूं, बता रहा हूं आपको मैं। आप मेरे बड़े भाई हैं, देखिए आप मुझे बहुत स्नेह करते हैं, ये सब तो टीवी का शो तो चलता रहेगा, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं। चलिए, मैं आभारी हूं, आपने पहले से अलर्ट कर दिया है, हम सरकार में हैं, हम अलर्ट हो गए हैं, इसके लिए हम ढाल तैयार करेंगे, कुछ करेंगे उसमें। जी अमिताभ अग्निहोत्री जी, संवाद की टिप्पणी का वक्त।
देखिए, मुझे लगता है कि बार बार अगर इसी ढंग की खबर आएगी ना कि मुलायम सिंह जी ने नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री ने वचन दिया कि सारे घर के बदल डालूंगा, तो इसका महत्व खत्म हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र और 12 बोर का कारतूस बराबर नहीं मानो ना। ब्रह्मास्त्र कभी कभी चलेगा तो ब्रह्मास्त्र लगेगा, नहीं तो मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगने लगेंगे थोड़े दिनों में। तब जनता कहेगी यार रोज ही अखबार में छपता मुलायम सिंह जी ने नाराजगी जताई, और अगले दिन छपता कि मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं उनको हक है नाराजगी जताने का। वो कहेगी यार कुछ हो नहीं रहा, ये तो खबर लग रहा है रिपीट में चल रही है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम चल रहा है। इसलिए इसको इतना, इसका रिपीटिशन इतना नहीं हो कि ये शब्द अपने महत्ता खो दें। ठीक बात है। और जो बड़े सवाल हैं उनको समझना होगा समाजवादी पार्टी को भी। अगर ये सवाल जनता पूछेगी कि 72 घंटे पहले तक वो आदमी मुख्यमंत्री के आंख नाक कान था, 72 घंटे में क्या हो गया कि सरकार को लगा ये अनुपयोगी है, इसको भगाओ। 8 बड़े विभाग उसके पास, वर्चुअली उत्तर प्रदेश चला रहा था वो व्यक्ति। क्यों? इस आंकड़े पर भी हम बहस कर सकते हैं किसी दिन कि आईएएस थे कि नहीं थे, इस पर भी किसी दिन बहस कर लेंगे कागज के साथ, सेंट्रल पूल से कितने आईएएस वहां थे। और दूसरी बात मैं कहूं, अगर आप संजीव शरण को हटाते हैं और राकेश बहादुर को बनाए रखते हैं तो हर सवाल उठता है, उठना भी चाहिए। क्यों नहीं उठे? एक ही मामला, दोनों पर आरोप, दोनों पर हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर, और एक को मिठाई और दूसरे को पिटाई, ये तो नहीं चलेगा। पिक एंड चूज नहीं कर, गवर्नमेंट को पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए, समदर्शी होना चाहिए, राजा समदर्शी हो। और अंतिम चीज मैं कहूंगा, ये सब चीजें बहुत माइनर हैं। उत्तर प्रदेश के मिजाज को जितना मैं समझता हूं, उस आधार पर एक कहने की साहस जुटा रहा हूं कि रामाश्रय जी, कानून व्यवस्था को सबसे प्रमुखता दीजिए। अवस्थापना सचिव कौन हो, नोएडा में सीईओ कौन हो, इससे वोट नहीं मिलेगा। वोट नहीं मिलता, इससे कुछ और मिलता है, उसकी व्यवस्था भी देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मिठाई के चीजें अलग हैं, लेकिन जनता के पास अगर जाना है तो ये मानकर चलिए, आपने 2002 और 7 की सरकार देखी है। जनता के लिए सबसे बड़ी कसौटी कि वह सुरक्षित है या नहीं, गुंडे जेल में हैं या नहीं, मनोज पारस मंत्री पद से हटे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ठीक बात है, ये बड़ा सवाल है। रामाश्रय कुशवाहा को कैबिनेट मंत्री बना देने से उतने वोट नहीं मिलेंगे जितने वोट इस बात से कट जाएंगे कि मनोज पारस भी मंत्री रहे, कट जाएंगे। ठीक बात है। लोग पूछेंगे 14 में जब नेताजी निकलेंगे कि नेताजी क्या मजबूरी थी कि 376 का व्यक्ति, दोषी, आरोपी, वो मंत्री रहा आपकी हुकूमत में, क्यों रहा? महिला के प्रति सबसे जघन्य अपराध का आरोपी मंत्री क्यों रहे? ये सवाल है। इसके लिए कोई कार्यकारिणी की बैठक की जरूरत थोड़ी ना है। ठीक बात है, ठीक बात। ना इसके लिए पर्यवेक्षकों की राय मंगवानी है। ये तो दिल से आवाज आनी चाहिए कि हाँ, ये नैतिकता के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है, इसको बदलना चाहिए। जी। और जनता अब माननीय मुलायम सिंह जी की जो आवाज है उसको हकीकत में तब्दील होते देखना चाहती है, क्योंकि ये जनता के दिल की आवाज है। तो जनता के दिल की आवाज और मुलायम सिंह जी की आवाज जब ये दोनों मिलेंगी तो सरकार से नतीजों की उम्मीद की जाएगी, और सरकार अभी भी सुरक्षा देने वाले नतीजों पर पूरी तरह से खरी नहीं उतरी है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की, जो सरकार अभी तक अपने इन मानदंडों पर खरी नहीं उतरी है। आप अधिकारी को हटाएं, बनाएं, ट्रांसफर का कारोबार चलाएं, ना चलाएं, आरोप सही हैं, गलत हैं, ये सब बात की बात है। कम से कम उत्तर प्रदेश में हम और आप रहते हैं तो सुरक्षित तो रहें। सबसे पहली जो शर्त है वो ये है, सरकार का इकबाल इससे तय होगा। और रामाश्रय जी, ये अगर जितनी जल्दी कर लें, ये आपके लिए, आपकी सरकार के लिए उतना ही बेहतर है। गोविंद भाई बहुत शुक्रिया, कुशवाहा जी बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी बने रहेंगे। एक ब्रेक के उस पार खबर उत्तराखंड से। कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने का। 2 महीने भी नहीं हुए घर को, तू और तेरा बाप दोनों बिना जांच के हुए थे, उसके बाद भी और उनके भी। पर दादी, फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो
परसों से सुनती आ रही हूँ, इसे ठीक करवाएगी, कभी सिर पे गिर गया तो आज तक कुछ नहीं हुआ। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ। बहू जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं